तुमको छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। अच्छा ध्यान से देखो, वो जो दीदी जा रही है ना वहाँ पे पिंक सूट में। क्या बिड़ू, उसको तुम्हारा लव लेटर देने का है क्या? लगता है तुम लोग बहुत फिल्में देख रहे हो आजकल। हमें ऐसी कोई फिल्मी हरकत नहीं करनी है, ओके? तुम बस दीदी के पास जाना और उन्हें प्यार से कहना कि दीदी दीदी प्लीज हमें गा के सुनाओ ना, हमें पता है बहुत अच्छा गाती हो, प्लीज हमारे लिए गा दो ना, प्लीज हमें पता बहुत लगता है कि आप भी बहुत फिल्में देखने लगे हो। इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, अपन को सब समझ आता है। ओके, एक और बात, वो बेंच देख रहे हो? दीदी को ना उसी बेंच पे बिठा के गाना, ओके? वो जो अंकल आ रहे हैं ना वहां पे, मेक श्योर कि दीदी उन अंकल के सामने गाए, ओके? टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। चलो भागो। बस एक बार ये भावेन कुमार तुम्हारी आवाज सुन ले, फिर जितना मैं इसके बारे में जानता हूँ वो हर हाल में तुम्हें करण सिंह को रिकमेंड करेगा। और करण सिंह की इतनी हैसियत नहीं कि वो इनकी कहीं बात डाल सके। प्राकृतिक के कण कण में संगीत है, हर जगह में एक नई प्रेरणा है। फिर क्यों हम बार बार उन्हीं आवाजों और उन्हीं धुनों को दोहराते रहते हैं? सालों से सोच रहा हूं कि कब सुनने को मिलेगी वो आवाज जो संगीत की दुनिया को एक नई दिशा दे। ऐसी आवाज जिसे मौका देने पर गर्व हो। दीदी आज आप हमारे लिए गाना गाओगे क्या? प्लीज दीदी सुनाओ ना, प्लीज सुनाओ ना दीदी। अच्छा एक मिनट, तुम लोगों को कैसे पता कि मैं गाती हूँ? दीदी आप इतनी प्यारी हो, हमने सोचा आप गाना भी गाती होगी। दीदी प्लीज दीदी गाओ ना, दीदी प्लीज दीदी प्लीज गाओ ना दीदी प्लीज गाओ ना, प्लीज दीदी प्लीज। अरे अच्छा अच्छा ठीक है, मैं गाऊंगी। वैसे भी इस शहर में और किसी को तो मेरे टैलेंट की कदर है नहीं। पर तुम लोग ने इतने मन से कहा है तो मैं जरूर गाऊंगी। पर दीदी उस बेंच पर बैठ कर गाओ ना। क्यों? क्योंकि वो अपन का स्टेज है ना। ओह चलो चलो दीदी चलो दीदी। अच्छा अच्छा आराम से। हाँ हाँ बाबा, ओके। आवाज कहाँ से आ रही है? इतनी मधुर आवाज।
सुर सही लग रहा है। कौन गा रहा है यहाँ पर? Damn it, आरोही, ऐसा मौका फिर थोड़ी मिलेगा। So close, yet so far. एक्सक्यूज मी, आपने यहाँ पर किसी को गाते हुए देखा है? आई मीन एक लड़की। जी, सुबह सुबह मैंने एक लड़की को उसकी बूंदों में गाते हुए सुना। आप मिलना चाहते हैं उसे? I mean, आपको जानना है कि वो कहाँ गई? लेकिन ये सब आपको कैसे पता? वो मैंने गेस कर लिया आपको देख के। देखिए वो अभी भी वहां गई है। शी इज वेयरिंग अ पिंक सूट, एक आंटी के साथ है। देखिए वो थोड़ी जल्दी में थी, आप भी प्लीज जल्दी कीजिए। ओह थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, क्या वो गाना आप ही गा रही थी? बहुत ही उम्दा था, बस इसलिए मुझे आपसे बात करनी है। जी, कौन सा गाना? नाउ व्हाट? आरोही की आवाज भावेन कुमार तक कैसे पहुंचाऊं मैं? Yeah, of course. Why didn't I think of this? आप मेरी आवाज रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आवाज को मैं कैद कर लूं, और जब भी कोई मुझे याद करे तो मुझे ऐसा लगे कि तुम मुझे याद कर रही हो। आज से ये मेरी रिंगटोन रहेगी। आरोही की आवाज मैंने अपने सेलफोन में रिकॉर्ड की थी। All I need to do is उसकी एक सीडी बना के करण सिंह के ऑफिस तक पहुंचानी है। That's it. Yeah, that might work. मुझे एक ऐसी आवाज ला के दीजिए जिसका कोई सानी ना हो। आप मानेंगे नहीं, ऐसी आवाज एक मेरी नजर में है। ये आवाज मैंने सुबह पार्क में सुनी थी। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। हेलो सलिल, मैम, सलील सर तो अभी थोड़ी देर पहले ही चले गए। निकल गए? कहाँ? कुछ पक्का पता नहीं, पर शिमला हॉर्स कोर्स जाने की बात कर रहे थे। ठीक है। शिमला हॉर्स कोर्स? मेरी तो जान ही निकल गई थी, और ये यहाँ वैंडी के साथ शिमला हॉर्स कोर्स में। फोन का भी कोई जवाब नहीं, और मेरे लिए कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा। आखिर ऐसी क्या बात है?
थैंक यू सो मच यार, आज मैं इतना बेटर फील कर रही हूँ बस तुम्हारी वजह से। अरे पागल, इसमें थैंक्स बोलने की क्या जरूरत है? हाँ लेकिन तूने मुझे बताया नहीं कि तेरी प्रॉब्लम क्या थी। आई डोंट नो सालिल, अब तुमसे क्या छुपाना। सच्चाई तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉयफ्रेंड का अफेयर किसी और के साथ है। ओह नो। आई डोंट नो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो ये सब सिर्फ मुझे जेलस फील कराने के लिए कर रहा हो, बिकॉज ही इज रियली पिस्ड विद मी। मैं इंडिया उसे बिना बताए आ गई, शायद इसीलिए। ओह तो ये बात है। अरे ये तो लड़कों की आदत होती है। देख, जैसा वो तुझे जेलस फील कराता है तुम भी वैसे ही कराओ। लेकिन मैं उसके साथ वैसा कैसे कर सकती हूँ? एज इन मेरी लाइफ में तो कोई नहीं है, तो हाउ विल ही फील जेलस? मैं हूं ना। फ्रीक, मैंने तो सोचा ही नहीं था। राइट, मतलब तुम मेरी हेल्प करोगे उसे जेलस फील कराने में, राइट? अरे आखिर दोस्त होते ही किस लिए हैं? ओह ये क्या बात है मिश्रा जी, आजकल आपके प्रमोशन की बात चल रही है। किसने बताया? सुमित सर। बाय द वे, फाइल रेडी है? ये आदमी काम का लगता है ये सीडी इसी के थ्रू पहुंचानी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, थैंक गॉड तुम मुझे यहाँ मिल गए, नहीं तो आज तो मेरी जॉब गई थी। आप कौन? अरे यार तुम मुझे भूल गए। एनीवेज, अपना बायोडेटा देने का मेरे पास टाइम नहीं है। ये सीडी करण सिंह को अर्जेंटली चाहिए, उसके ऑफिस तक अभी पहुंच जानी चाहिए। किसकी सीडी है? अरे यार अर्जेंसी को समझो, ये सीडी करण सिंह तक पहुंचाओ। उसको बोलो जो लड़की सुबह पार्क में गाना गा रही थी उसने अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सीडी में दी है। पार्क में लड़की? अगर ये सीडी करण सिंह तक नहीं पहुंची तो मेरी तो जॉब जाएगी, तुम्हारा प्रमोशन भी डिमोशन में बदल जाएगा। कौन? अरे आप ओके भागो। शायद ये वही लड़की की आवाज है जो मैंने आज सुबह पार्क में सुनी थी। क्या बात कर रहे हैं सर, ये कोई हिंदी फिल्म चल रही है क्या? उधर उसने गाया और इधर सीडी टपक गई। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। भाविन कुमार जी, ये मेरी खुशकिस्मती है जो आज मुझे आप जैसे बड़े आदमी के साथ टाइम मिला। मैं तो धन्य हो गया सर। नहीं करण जी, ऐसी बात नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि इंसान बड़ा नहीं होता बल्कि कला बड़ी होती। क्या बात है सर, ऑफ कोर्स सर, इसीलिए तो हमारी ये डील होना बहुत जरूरी है। कला और कलाकारों का प्रमोशन जो करना है ना जी। आपको तो याद होगा सर, जब मैंने प्रियंका को लॉन्च किया था तब 12 लाख कॉपीज बिकी थी। लेकिन इस बार जो मेरे पास टैलेंट है सर, दिस गर्ल मल्लिका, आई एम टेलिंग यू, शी इज माइंड ब्लोइंग। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, इंडिया के अब्रॉड में भी शी विल बी ट्रैक नंबर 1। अरे करोड़ों में खेलेंगे हम सर, करोड़ों में। करण जी, मैं आपसे एक बात कहूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं सर, आप मेरे फादर जैसे। बोलिए। देखिए करण जी, आप बहुत टैलेंटेड हैं, सारी दुनिया आपके टैलेंट का लोहा मानती है। मैं तो ये कहूंगा कि मां सरस्वती खुद आपके गले में विराजमान है। लेकिन आप ये जो लड़कियों को लॉन्च करते हैं उनमें टैलेंट थोड़ा कम होता है। अब देखिए, वो तो बस आपके हुनर पर सवार होकर किसी मुकाम तक पहुंच जाती है। कला और संगीत के मामले में उनके पास कुछ नहीं होता। वो तो आपका प्रेजेंटेशन इतना स्ट्रांग होता है, किसी न किसी तरह से उनके गाने बिक जाते हैं। अरे बिक जाते हैं ना सर, यही तो इंपॉर्टेंट है। और फिर जरा सोचिए सर कि हमारे यहाँ कला की कमी क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ कला को सराहने वाले ऑडियंस की कमी है। आजकल ऑडियंस को क्या चाहिए? छोटी छोटी स्कर्ट में नाचती गाती हुई लड़की, दैट्स इट। अगर ऐसा नहीं होता तो 12 लाख कॉपीज कैसे बिकती? आप ये जो 12 लाख कैसेट्स के सेल्स की बात कर रहे हैं ना, ऐसा म्यूजिक
2 साल के बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा। और हाँ, अगर हम ऐसा संगीत प्रोड्यूस करें जिसमें कला और कलाकार की आत्मा जुड़ी हो, तो हो सकता है कि सिर्फ 12,000 कॉपीज बिके। हो सकता है, लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो संगीत 2 सालों तक नहीं, 2 दशकों तक लोगों को याद रहेगा। देखिए करण जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस बार जिसे भी आप गायिका के लिए चुने, उसकी गायकी पक्की होनी चाहिए, ताकि हमें चमक धमक और ग्लैमर की बैसाखी की जरूरत ना पड़े। सर, ये बैसाखी नहीं, ऑडियंस की डिमांड है। नहीं करण जी, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता ना, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो लता मंगेशकर जी इस मुल्क की सबसे बड़ी गायिका नहीं होती। क्या पका रहा है बुड्ढा। देखिए, आप मेरी पॉइंट नहीं समझते। आजकल फास्ट फूड का जमाना है, इधर ऑर्डर दिया उधर खाना आया, 2 मिनट में खाया, तीसरे मिनट में डकार। म्यूजिक भी वैसा ही, थंपिंग बीट्स, ग्रेट परफॉर्मेंस, ओवर एंड आउट, फिनिश। देखिए करण जी, 100 बातों की एक बात है, आप इस प्रोजेक्ट के पीछे हैं, हम ये डील तो करेंगे। वैसे भी करण सिंह को कौन ना कर सकता है, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूं कि आप मेरी एक बात का मान रखिए। अरे बोलिए ना सर। देखिए करण जी, मुझे एक ऐसी आवाज ला के दीजिए जिसका कोई सानी ना हो, ऐसे कलाकार ला के दें जिसकी आवाज लोगों के दिलों में घर कर जाए। आप मानेंगे नहीं, ऐसी आवाज एक मेरी नजर में है। ये आवाज मैंने सुबह पार्क में सुनी थी, लेकिन ये नहीं पता कर पाया कि ये आवाज किसकी थी। सर, आपने पार्क के कौन से कोने में कौन सी आवाज सुनी, ये मैं कहां से ढूंढ के निकालूंगा? आप ही बताइए, बताइए आप मुझे बताइए। कम इन। सर, आपके लिए एक सीडी आई है। हाँ, तो क्या करूं? रोज 50,000 आती है, लेके जाओ। सुनिए, आप एक बार सुन तो लीजिए। किसकी सीडी है? सर, किसी लड़की की सीडी है। इसमें कुछ लिखा भी है सर। सुबह सवेरे ओस की बूंदों के नीचे मैंने इन लफ्जों को गीत बना दिया है। सुबह सुबह मैंने एक लड़की को उसकी बूंदों में गाते हुए सुना। जरा एक बार सुन लीजिएगा। कौन है ये इडियट? करण, ये शब्द तो मुझे सुने भी लग रहे हैं। शायद ये वही लड़की की आवाज है जो मैंने आज सुबह पार्क में सुनी थी। क्या बात कर रहे हैं सर? ये कोई हिंदी फिल्म चल रही है क्या? उधर उसने गाया और इधर सीडी टपक गई। करण जी, एक बार सुन तो लीजिए इसे आप। यार सुन ले, चलो अभी चल जाएगी सर। तुमको छू के भी छूने को करता है दिल, आगे भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी, दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। यही है वो आवाज। अरे ये तो चमत्कार हो गया। अरे यही वो आवाज है जो मैंने पार्क में सुनी थी। ये तो माता का वरदान है। उनकी भी यही इच्छा है कि हमारे अगले एल्बम की आवाज यही हो। करण जी, आप तो बस इसी लड़की से गवाइए, पर वर कुछ नहीं। आप चाहें तो इसी वक्त मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट के 12 करोड़ की बजाय 25 करोड़ करने को तैयार हूं, लेकिन आवाज मुझे यही चाहिए। 25 करोड़? 25 करोड़ में तो मैं फटे हुए बांस से भी आवाज निकाल दूं। ये तो फिर भी ट्रेंड सिंगर है। चलिए सर, आपने बोल दिया और हमने कर दिया। वो लड़की जल्द से जल्द यहाँ हो। आखिर आपकी सेवा के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं।